ओके। आप लोगों का केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा आयोजित पीपीपी ओलंपियाड जिसका 8वां सेशन अभी हाल ही में 11 मई को आयोजित हुआ था, उसकी टेंटेटिव आंसर की के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके समक्ष आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े से शब्दों में कि यह एग्ज़ाम कक्षा 3 से लेकर के 12वीं के बच्चे और 12वीं पास कर चुके कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी बच्चे दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम आपका हुआ था 11 मई 2025 को। इसका यह 8वां सेशन था जिसकी आंसर की आ चुकी है। टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वह देख चुके होंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो यहाँ से देख लेवें। तो ये हमारी क्लास 3 की टेंटेटिव आंसर की है। आप मिलाने के लिए स्क्रीनशॉट ले करके और मिला सकते हैं। आप इसमें देखें 1 से ले करके 100 तक 100 क्वेश्चन थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 60 इसे एक्स माना गया है। एक्स इन द सेंस यह है कि यह गलत क्वेश्चन है और इस पर आपको नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 99 क्वेश्चन जो सही हैं उसमें जितने परसेंट मार्क्स आप पाएंगे उतना ही परसेंट मार्क्स आपको क्वेश्चन 60 पर यानी एक क्वेश्चन पर मिल जाएगा। चूँकि आपको पता है यह टेंटेटिव आंसर की है, तो आप इसमें मिलान करके क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे आपको लगे कि यह क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया गया है वह सही नहीं है, ये ऑप्शन का दूसरा यह क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्लास लिखें, फिर क्वेश्चन नंबर लिखें और जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो आप लिखें और एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि क्लास ज़रूर से मेंशन करना है और उसके बाद आप जिस भी क्वेश्चन पे डाउट हो क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद जो आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो, और उस पर जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके विचार हैं, जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये क्लास 3 की आंसर की है। इसके बाद क्लास 4 की आंसर की, बिल्कुल इसमें भी क्वेश्चन नंबर 60 पर ही ऑब्जेक्शन है और आप इस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर हम क्लास 5 में जाएं तो क्लास 5 में क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75, 76, 79, 80, 86 और 88 इन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन नहीं, ये क्वेश्चन गलत माना गया है, इस पर आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितना आप इसको काट करके जितने मार्क्स आप प्राप्त करेंगे उसका परसेंटेज मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये क्लास 5 की आंसर की है। फिर क्लास 6 में आपका 58 और 89 जो टेंटेटिव आंसर की आई है, इसमें 58 और 89 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन हम बार बार कर रहे हैं, दरअसल ये क्वेश्चन ही गलत है, इस पे आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्लास 7 की बात करें तो क्लास 7 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 58 यह दो क्वेश्चन जो है इस पर ऑब्जेक्शन आया हुआ है। इन द सेंस कि यह क्वेश्चन हम लोगों की नज़र में इनवैलिड है, इस पे आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्लास 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54, 74 और 99 यह इनवैलिड माना गया है, इस पे आप सभी को एवरेज मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद क्लास 9th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आपको ऑब्जेक्शन उठाने का मौका दिया जा रहा है। आई थिंक आप ऑब्जेक्शन तो सभी क्वेश्चन पे उठा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 इनवैलिड माना गया है, इस पे आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद क्लास 10th की आंसर की पर देखें, चूँकि यह टेंटेटिव आंसर की है, आप प्रत्येक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन इनवैलिड अभी तक तो नहीं किया गया है।
क्योंकि टेंटेटिव आंसर की है। हो सकता है आपके ऑब्जेक्शन को देखते हुए कुछ क्वेश्चन पर इनवैलिड या फिर ऑब्जेक्शन को देखते हुए आपके रिमार्क को देखते हुए विचार किया जा सकता है यदि वह गलत आंसर टिक हुआ हो तो, क्योंकि ऑप्शंस बदले भी जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है यदि गलत होगा तो। इसके बाद हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th में भी वही स्थिति है। इसमें भी कोई क्वेश्चन के आंसर जो है टेंटेटिव आंसर की में गलत नहीं है, यानी कि इनवैलिड नहीं किए गए हैं। इसमें कोई एवरेज मार्क्स नहीं मिलेगा अभी तक देखने के हिसाब से। क्लास 12th ये साइंस का है, क्लास 11th और क्लास 12th साइंस का मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12th साइंस में भी क्वेश्चन नंबर 5 पर आपका ऑब्जेक्शन इनवैलिड किया गया है, सबको मार्क्स इसके मिलेंगे। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं क्लास 11th कॉमर्स, तो क्लास 11th कॉमर्स की आंसर की आप मिला लें, यह भी जारी हो गई है। इसके बाद क्लास 12th कॉमर्स की आंसर की, तो आज हम आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे, वो है क्लास 3 to 12th के बच्चे जो पेपर अपना दिए हैं उनकी आंसर की। अब आपको किसी भी क्वेश्चन पर जो आंसर दिया है उस पर ऑब्जेक्शन हो तो अपना क्लास लिखने के बाद आप अपना क्वेश्चन लिखें और फिर अपने सही ऑप्शन जो है उसे लिखें। और आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं अपने ऑप्शन को सही साबित करने के लिए, तो आप कमेंट में ये बात विस्तार से लिख सकते हैं। तो यह आपको बताना था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि एग्ज़ाम 11 मई को हुआ था और आज है 4 जून। 4 जून, यह वीडियो 5 जून को अपलोड होगी। आपका रिजल्ट 30 जून को आने वाला है। तो आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का जो लिमिट है, जो समय सीमा निर्धारित की गई है कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए, यह जो है अंतिम तिथि रखी गई है इसकी 10 जून तक, यानी कि 10 जून तक शाम 7 बजे तक आप सभी छात्र, अभिभावक, टीचर इस पर जो भी ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं कर देवें। यदि आप 10 जून के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन करते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, और बाय द वे बाद में ऑब्जेक्शन आपका आता है और वह सही होता है तो भी विचार कर पाना संभव नहीं होगा। यानी कि आंसर की बाद में जब जारी होगी बिना आपके ऑब्जेक्शन के बाद और वह गलत पाई जाएगी और आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है और रिज़ल्ट हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वैसे हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऑप्शन गलत ना हो, कोई भी बच्चे के साथ गलत रिज़ल्ट के साथ, गलत आंसर की के साथ चेक न किया जाए। फिर भी ऐसा होता है बाय द वे, तो उस पर संस्था की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आपको भरपूर मौका दिया गया है अपने ऑब्जेक्शन उठाने के लिए, तो आप अपने ऑब्जेक्शन उठाएं और उस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा। आपसे सलाह भी ली जा सकती है, आपको पूछा जा सकता है, आपके ऑब्जेक्शन को कई लोगों से मिलान कराया जाएगा, संस्था द्वारा दिए गए ऑप्शन को भी विचार किया जाएगा, और यदि आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो आंसर की में जो फाइनल आंसर की होगी उसे बदल करके हम लोग कॉपी चेक करेंगे। तो 10 जून तक आप अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। 10 जून तक आप ऑब्जेक्शन अवश्य दे देवें यदि आपने ऑब्जेक्शन नहीं दिया है तो यह बात आपको बतानी थी। एक बार पुनः आंसर की आप देख लीजिए। क्लास 12th कॉमर्स, क्लास 11th कॉमर्स, क्लास 12th साइंस, क्लास 11th साइंस, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 5, क्लास 4 और क्लास 3। ओके, फिर मिलते हैं।